हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी अकाउंट्स की क्लास में। आज हम पढ़ने वाले हैं एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 5। बेटा लेक्चर नंबर 4 में हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ा था और उसका पार्ट 1 हमने कर लिया था। अब लेक्चर नंबर 5 में हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट नंबर 2। और इसी के साथ जो पिछले लेक्चर से आप लोग ने मुझे डाउट्स भेजे हैं उसको भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये रिवाइज़ करना होगा कि हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था। बेटा हमने पिछले लेक्चर में ये देखा था कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के पार्टनरशिप के दौरान 3 केसेस हो सकते हैं। या तो गुडविल का प्रीमियम नया पार्टनर प्राइवेटली पे करेगा या फिर वो गुडविल का प्रीमियम कैश में लेकर आएगा। ये दोनों केसेस हम पिछले वाले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। हमने देखा था अगर गुडविल प्रीमियम प्राइवेटली पे होता है तो किसी प्रकार के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की आवश्यकता है ही नहीं। और गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्यों नहीं करना आपको इस केस में? अरे फर्म के पास कोई पैसा आया नहीं, कुछ गया नहीं, कोई मतलब ही नहीं बनता। केस नंबर 2 हमने देखा था जब नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कैश में लेकर आए। बेटा ऐसे केस में हम पैसे को क्रेडिट करते हैं टू एन अकाउंट कॉल्ड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर वो प्रीमियम फॉर गुडविल हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं। अब इतना पोर्शन हमने ऑलरेडी लेक्चर नंबर 4 में कवर कर लिया था। आज हमारा जो नया टॉपिक है वो है कि जब नया पार्टनर गुडविल का प्रीमियम कैश में लेकर ना आए, डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो क्या किया जाएगा। चलो तो लेट अस स्टार्ट। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, तो बेटा ये पैसा हम उसके कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट कर देते हैं। क्या लिखा है? इन केस द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश, इट शुड बी एडजस्टेड थ्रू द कैपिटल अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर। बेटा सिंपल बात यह है कि अगर नया पार्टनर पैसा लेकर नहीं आएगा गुडविल के लिए तो हम उसकी कैपिटल से ये पैसा डिडक्ट कर लेंगे। अब देखो जर्नल एंट्री क्या है। बेटा जर्नल एंट्री ये है कि नए पार्टनर के करंट अकाउंट को हमने डेबिट किया और ये पैसा काट के, कितना पैसा काटेंगे? न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल। जो शेयर ऑफ गुडविल बनता है नए पार्टनर का वो हम इसके करंट अकाउंट से काटेंगे और हम सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को ये पैसा दे देंगे। हम किस रेशियो में ये पैसा देंगे? ऑफ कोर्स सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हम इस पैसे को बांट देंगे। ठीक, अब सवाल इतना सा ही है कि कुछ बच्चे ये कंफ्यूज होंगे कि सर आपने ऊपर तो कहा था कि कैपिटल अकाउंट से एडजस्टमेंट करना है, अब आप कह रहे हो कि करंट अकाउंट के थ्रू हमें पैसा काटना है। बेटा देखो, चाहे कैपिटल अकाउंट हो चाहे करंट अकाउंट हो, हैं तो पार्टनर के ही पर्सनल अकाउंट से दोनों। हम नए पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा काटना इसलिए नहीं प्रेफर करते हैं क्योंकि हम नए पार्टनर की कैपिटल को इंटैक्ट रखना चाहते हैं। हम नए पार्टनर की कैपिटल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं। आगे आके आपको ऐसे सवाल मिलेंगे जहां पर आपको नए पार्टनर की कैपिटल को छेड़छाड़ नहीं करनी होगी। अगर आप छेड़छाड़ करेंगे तो सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए हम प्रेफर यही करते हैं कि जब भी हमें गुडविल का पैसा कैपिटल अकाउंट से काटना हो तो हम नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा काटें, ना कि कैपिटल अकाउंट से। पर इसका मतलब ये नहीं कि अगर कोई बच्चा यहाँ न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दे, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से पैसा काट ले, तो वो गलत हो जाएगा। बेटा इट विल बी कॉन्सेप्चुअली करेक्ट, बट दिस एंट्री in this entry since we have debited current account, ये हमें आगे चल के मदद करेगी। तो मैं यही कहूँगा आपसे, आप प्रेफर करिए कि आप नए पार्टनर के करंट अकाउंट से पैसा काट के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें पैसा। ठीक है, आई होप दिस क्लियर्स द कन्फ्यूजन। मैंने यहाँ पर लिखा भी है, देखो क्या लिखा है। वी प्रेफर डेबिटिंग द करंट अकाउंट ऑफ द न्यू पार्टनर so that his capital remains intact. If someone debits new partner's capital account instead of new partner's current account, it is conceptually correct. वो बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, आपके स्कूल में अगर ये सिखा दिया जाए कि न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं तो वो भी ठीक है। मैंने न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट किया, ये भी ठीक है। ये मेथड मुझे बेहतर क्यों लगता है? क्योंकि इस मेथड में हम नए पार्टनर की कैपिटल से छेड़छाड़
नहीं करते। आई होप दिस इज़ क्लियर। अब हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके इस टॉपिक पर खूब सारे सवाल उठाएंगे और उनको सॉल्व करेंगे। देखो भाई, पहला सवाल, A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C into the partnership for 1/4 share in future profits. The new profit sharing ratio will be 5:4:3. C brings into the business rupees 50,000 for his capital but could not bring any amount for goodwill. Goodwill के लिए उसने कोई पैसा नहीं लाया। तो अगर गुडविल के लिए पैसा नहीं लाएगा तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। और कौन सा कैपिटल अकाउंट यूज करेंगे, करंट अकाउंट। अब आगे, द फर्म्स गुडविल ऑन सीज एडमिशन वॉज वैल्यूड एट 48,000। जर्नल एंट्री करके दिखानी है। तो बेटा जर्नल एंट्री बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, पहली बात तो ये बेटा कि ये फर्म की गुडविल दी हुई है। फर्म की गुडविल कितनी है, 48,000। अब सी पूरी गुडविल का पैसा थोड़ी ले आएगा, सी कितने शेयर के लिए आ रहा है, 1/4। तो देखो फर्म की गुडविल है 48,000, सी का शेयर है 1/4, तो 1/4 ऑफ 48,000 सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना बना, 12,000। ये 12,000 रुपये उसे लेके आने थे पर वो नहीं लेकर आया, तो हम लोग क्या करेंगे, उसके करंट अकाउंट से ये पैसा काट देंगे। अब काट तो देंगे पर ए और बी में हम किस रेशियो में बांटेंगे, हमें इसके लिए निकालना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो आओ देखें बेटा, ए को पहले मिल रहा था 3/5, अब ए को मिलेगा 5/12, यानी कि पहले ये एलसीएम लेते हैं 60 में से पहले मिल रहे थे 36 हिस्से, अब मिलेंगे 25 हिस्से। इसका मतलब 11/60 का सैक्रिफाइस। बी का देखते हैं, बी को मिल रहा था 2/5, अब बी को मिलेगा 4/12, यानी एलसीएम लिया हमने 60, पहले बी को मिल रहे थे 60 में से 24 हिस्से, अब मिलेंगे 20 हिस्से, यानी बी का सैक्रिफाइस 4/60। लो भाई, ए का सैक्रिफाइस 11/60, बी का सैक्रिफाइस 4/60, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ गया हमारा, 11:4। अब देखो जर्नल एंट्रीज क्या क्या होंगी। सबसे पहले सी आ रहा है अपनी कैपिटल लेकर, कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, ये देखो 50,000 रुपीज़ कैपिटल के लिए लेकर आ रहा है। तो सबसे पहली तो कैपिटल लाने की एंट्री करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये लो भाई, 50,000 रुपये सी लेकर आया एज हिज कैपिटल। अब सी को गुडविल प्रीमियम कितना लाना चाहिए था, 12,000, पर वो नहीं लेकर आया, तो हम क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट से ये पैसा काटेंगे। लिखेंगे सीज करंट अकाउंट डेबिट टू, ये पैसा हमें किस में बांटना है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, टू एज कैपिटल अकाउंट। ये देखो, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा ये पैसा, बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा। तो 12,000 रुपये को हम बांटेंगे, तो ये आएगा भाई आपका 8800 एंड 3200। सर ये कैसे आया आपका 8800 और 3200, ये रस समझा दीजिए। लो बेटा भाई, ए और बी में हमें किस रेशियो में पैसा बांटना है, ये हमें बांटना है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो 11/15 ए को मिलेगा और 4/15 बी को मिलेगा, 4/15। ये लो, इस तरीके से आया 8800 और 3200। सवाल ख़त्म। अरे सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ बेटा बहुत आसान है। मैंने ये अगला सवाल लिया है ताकि थोड़ा चैलेंजिंग लगे तुम लोगों को। देखो भाई क्या है क्वेश्चन, कहते हैं केक एंड मफिन आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 5:4। ये ओल्ड रेशियो दिया है। ऑन 1st April they admit Cookie as a new partner for 1/6 share in the profits of the firm and the new profit sharing ratio is 3:2:1। अब देखो नया रेशियो, पुराना रेशियो भी दिया है और नया रेशियो भी दिया है, तो आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो है वो इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो एक चीज़ तो मैं लिख दूं, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक, फिर आगे कहते हैं
गुडविल एट द टाइम ऑफ कुकीज एडमिशन इज टू बी वैल्यूड, मतलब अभी इनने वैल्यू लगाई नहीं है, हमारे लिए छोड़ दिया है क्वेश्चन में। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 3 years, profits for the last 3 years were 39,000 including abnormal loss of 9,000, 83,000 including abnormal gain of 8,000 and 72,000। तो ये तो अनएडजस्टेड प्रॉफिट है, पहले तो आपको प्रॉफिट एडजस्ट करने पड़ेंगे, फिर एवरेज प्रॉफिट निकलेगा, फिर हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें से माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो फर्म के एसेट्स कितने हैं, 8 लाख, लाइबिलिटीज़ कितनी है, क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू 3,60,000, लाइबिलिटीज़ दी हैं, तो आप कैपिटल निकाल लेंगे। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस करेंगे, तब जाके आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा गुडविल की वैल्यू। तो नेक्स्ट एक सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है। देखो 2 चीज़ें तो यही कैलकुलेट करनी है। फिर कहते हैं द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस क्लास ऑफ बिजनेसेस 13%। आगे कहते हैं कुकी ब्रिंग्स इन ₹2 लाख फॉर हर कैपिटल बट इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर हर शेयर ऑफ गुडविल। तो गुडविल के लिए कुछ नहीं ला पाई वो, ठीक है, पर 2 लाख रुपए वो अपनी कैपिटल के लिए लाई है। तो अगर वो गुडविल के लिए पैसा नहीं लाई है तो हम उसके करंट अकाउंट से पैसा काटेंगे, पर वो तो बाद में आएगी बात, पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है, गुडविल निकालनी है। लंबा क्वेश्चन कर दिया इन्हें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेटा कैलकुलेट करते हैं फर्म की गुडविल। सबसे पहले ये बताओ जो पहला साल है, ये देखो पहला साल मैं मार्क कर देता हूँ तुम्हारे लिए, ये वाला, इसमें 39,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, पर एबनॉर्मल लॉस था आपको 9,000 का। तो भाई एक बात बताओ, 39,000 रुपीज़ का प्रॉफिट तब हुआ जब एबनॉर्मल लॉस एडजस्ट कर चुके थे, तो आपको नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा था उस साल, 48,000। अब सेकंड वाला साल देखो, सेकंड वाले साल में 83,000 का प्रॉफिट हुआ, लेकिन इसमें एक एबनॉर्मल गेन था 8,000 का। ये एबनॉर्मल गेन हम कर देंगे माइनस, क्योंकि ये हर साल तो होगा नहीं, तो आपको इस साल का प्रॉफिट कितना लेंगे, 75,000। तीसरे साल में कोई एडजस्टमेंट है नहीं, उसका प्रॉफिट हम सीधे सीधे जोड़ देंगे 72,000। कुल मिला के हमारे पास ये प्रॉफिट हो रहा है 1,95,000 रुपीज़। अब हम निकालेंगे इसका एवरेज करेंगे 3 से डिवाइड, तो हमें एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा 65,000 रुपीज़। पहला काम हो गया, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट हमने निकाल लिया। अब देखो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए ये कौन सा मेथड लगाने को कह रहे हैं, ये कह रहे हैं साहब कि आप गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कैपिटलाइजेशन करो एवरेज प्रॉफिट्स का। तो बेटा इस मेथड में हम गुडविल कैसे निकालते हैं, हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स लेते हैं, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं और उसमें से माइनस करते हैं एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है, और हमें क्या मिल जाएगा, गुडविल की वैल्यू मिल जाएगी। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। भाई एवरेज प्रॉफिट आ गया 65,000। अब कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम एवरेज प्रॉफिट को NRR से डिवाइड कर देंगे। NRR कितना है, 13%। ये देखो द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 13%, तो हमें मिल जाएगा कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स, ये कितना आ जाएगा, 5 लाख रुपीज़। अब एक्चुअल कैपिटल कैसे निकालें, फर्म के पास देखो उन्होंने बताया कि एसेट्स हैं, ये मैं मार्क कर देता हूँ, एसेट्स हैं 8 लाख के, लाइबिलिटीज़ हैं 3,60,000। तो एसेट माइनस लाइबिलिटीज़ कर दो, 8 लाख माइनस 3,60,000, आपके पास एक्चुअल कैपिटल आ गई 4,40,000 रुपीज़ की। अब देखो मैंने ये ग्रीन पेन से लिखा हुआ है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स मेथड के हिसाब से गुडविल कैसे निकलती है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स हमने निकाली 5 लाख, एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड है 4,40,000, तो गुडविल कितनी आ गई, गुडविल आ गई ₹60,000। बस कितना आसान। ये तो फर्म की गुडविल है, ये किसकी गुडविल है, ये फर्म की गुडविल है, पर हमें ये देखना है कि कुकी को कितना पैसा लाना है। कुकी कितने शेयर के लिए आ रही है भाई, 1/6 शेयर के लिए आ रही है,
तो 1/6 शेयर के लिए कुकी का हिस्सा कितना हुआ, 1/6 इंटू 60,000। कुकी को लाने होंगे 10,000 रुपये। अब हमें ये देखना है कि ये केक और मफिन ने सैक्रिफाइस कितना किया। देखो इनका ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है। पहले मिलता था केक को, क्या नाम है, मुंह में पानी आ गया, केक को पहले मिलता था 5/9, अब इसको मिलेगा 3/6। यानी कि पहले मिलता था, आओ चलो एलसीएम ले लें, एलसीएम आ रहा है 18। पहले मिलते थे 10 हिस्से, अब मिलेंगे 8 हिस्से। इसका मतलब सैक्रिफाइस हुआ 1/18 का। मफिन को पहले मिलते थे 4/9 हिस्से, अब इसे मिलेंगे 2/6, यानी कि अपॉन 18, 9 2 18, 8 माइनस 6, इसको सैक्रिफाइस हुआ 2/18 का। तो लो, केक इज टू मफिन आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 1/18 इज टू 2/18, यानी कि बेसिकली 1:2। तो कुकी का शेयर ऑफ गुडविल जो है हमें केक और मफिन में बांटना है 1:2 के रेशियो में। सारी चीज़ें अब हमारे पास हैं, अब हमें एंट्रीज करनी है बेटा। तो सबसे पहले कुकी अपनी कैपिटल लेकर आई, तो उसके लिए एंट्री करेंगे। कुकी कितनी कैपिटल लेकर आई, ज़रा ध्यान से देखो, 2 लाख रुपीज़ लेकर आई। ये क्या हो गया, ओके 2 लाख रुपीज़ कुकी जो है अपनी कैपिटल लेकर आई। तो आओ ये कैपिटल हम यहाँ लिख दें। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट, ये लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कुकीज कैपिटल अकाउंट, टू कुकीज कैपिटल अकाउंट। कितना पैसा लेकर आई कुकी, 2 लाख रुपीज़। फिर क्या वो प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए पैसा लाई, नहीं। तो फिर हम क्या करेंगे, कुकी के करंट अकाउंट से पैसा काट लेंगे। तो कुकीज़ करंट अकाउंट डेबिट कर देंगे 10,000, और ये पैसा किस में बांट देंगे हम, केक और मफिन में। टू केक्स कैपिटल अकाउंट, ये लो केक्स कैपिटल अकाउंट, एंड टू मफिन्स कैपिटल अकाउंट। बेटा किस रेशियो में बांटेंगे पैसा हम इसे बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि है 1:2। यानी केक को मिलेगा 3,333 रुपीज़ और मफिन को मिलेगा 6,667 रुपीज़। इस तरीके से काम हमारा कंप्लीट होगा साहब। ये कहाँ क्या हो गया, देखो ये पार्ट अलग हो गया इसका क्वेश्चन का। तुम लोग ये और इसको हम लोग यहाँ ले, चलो क्वेश्चन ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, लेट अस गो अहेड। हम लोग पढ़ रहे हैं अब इलस्ट्रेशन नंबर 22। आओ देखें ये क्वेश्चन क्या कहता है। कहते हैं X and Y are partners in a firm sharing profits in the ratio of 5:3. अब कह रहे हैं on 1st March 2017 they admitted Z as a new partner. The new profit sharing ratio will be 4:3:2. अब क्योंकि इन लोग ने तुम्हें ओल्ड रेशियो दे दिया और न्यू रेशियो दे दिया, इसलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो तुम्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा। Z brought in rupees 1 lakh in cash for his share of capital but could not bring any amount for goodwill in cash. The firm's goodwill on Z's admission was valued at 1,80,000. बेटा फर्म की गुडविल कितने पे वैल्यूड थी, 1,80,000। अब क्योंकि Z पैसा नहीं लेकर आया तो हम उसके करंट अकाउंट से पैसा काटेंगे। आगे कहते हैं X and Y decided that Z can bring his share of premium for goodwill later on or it can be adjusted against his share of profits. ठीक है, तो हम उसके करंट अकाउंट से पैसा काट लेंगे। आगे देखो क्या कहते हैं, at the time of Z's admission goodwill existed in the books of the firm at rupees 2,40,000. अगर कभी गुडविल फर्म की बैलेंस शीट में आती है तो वह एक गलती है और हमें उस गुडविल को हटा देना है, राइट ऑफ कर देना है। ये गुडविल किसकी गलती थी, पुराने पार्टनर्स की। तो पुराने पार्टनर्स के कैपिटल से हम ये पैसा काट देंगे। ये पार्ट हमने बेटा पिछले लेक्चर के एंड में पढ़ा था। If goodwill appears in the books of the firm, it should be written off among the old partners in their old profit sharing ratio. देखो क्या कह रहे हैं,
यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए और क्या। देखो फर्म की गुडविल है 1,80,000, जो किताबों में लिखी होती है फर्म की गुडविल, ये गुडविल एक्चुअल नहीं होती, एक्चुअल वो है जो हमने वैल्यू लगाई है एडमिशन के समय। अब इसमें Z का शेयर कितना बनता है, Z का शेयर बनता है, Z आ रहा है देखो 2/9 शेयर के लिए, तो Z का शेयर होगा 2/9 ऑफ 1,80,000, तो ये हो जाएगा ₹40,000। ठीक, अब हमें x और y का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। x को पहले मिला करता था 5/8, अब x को मिलेगा 4/9। ये लो, आओ देखें भाई, एलसीएम लेते हैं 72, 8 9 ज़ा 72, 5 9 ज़ा 45। ये लो, x का सैक्रिफाइस आ गया 13/72 का। ओह, अब y का सैक्रिफाइस देखते हैं। y को मिलता था 3/8, अब y को मिलेगा 3/9, तो अपॉन 72, 8 9 27 माइनस 24, ये आ गया साहब 3/72 का सैक्रिफाइस। अब ज़रा सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखते हैं, x इस टू y 13/72 इस टू 3/72, ये हो जाएगा 13:3। अब ये सवाल करने के लिए आपको जो भी मसाला चाहिए वो सब आपने कैलकुलेट कर लिया है। तो चलो जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। ये देखो, सबसे पहले जब नया पार्टनर आएगा तो वो कहेगा देखो ये फालतू की गुडविल जो अपीयर हो रही है तुम्हारी किताबों में, इसको हटाओ क्योंकि ये बेकार की बात। तो क्या करेंगे भाई, हम लोग इस गुडविल को हटाएंगे। गुडविल को हटाने के लिए गुडविल अकाउंट को क्रेडिट करना पड़ेगा। सर क्रेडिट क्यों करना पड़ेगा? बेटा गुडविल एक एसेट है, अगर उसे हटाओगे तो क्रेडिट करना पड़ेगा, और जो नुकसान होगा वो कौन कौन झेलेगा? पुराने पार्टनर झेलेंगे। क्या नाम है इनका? एक्स और वाई। तो ये लो, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये लो, वाई का कैपिटल अकाउंट डेबिट किस रेशियो में काटेंगे? ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना है? 5:3, यानी कि x को मिलेगा 2,40,000 का 5/8, और y से हम काटेंगे पैसा 2,40,000 का 3/8, यानी कि 1,50,000 x से काटेंगे और 90,000 रुपीज़ y से काटेंगे। अब इसके बाद क्या एंट्री? जब z आ रहा है तो 1,00,000 रुपये कैश में लेकर आ रहा है अपनी कैपिटल के लिए, तो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय z, क्या एंट्री बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, बैंक में पैसा आया, z लेकर आया 1,00,000 रुपये, ये लो z की कैपिटल बढ़ गई। अब गुडविल के लिए z को कितना पैसा लाना चाहिए था? z का शेयर ऑफ गुडविल वॉज 40,000, पर वो कुछ लेकर नहीं आया, तो हम क्या करेंगे? उसके करंट अकाउंट से ये पैसा काट लेंगे। तो लिखेंगे जेड्स करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट 40,000। किस किस को देंगे? एक्स और वाई को देंगे, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देंगे, टू एक्स का करंट अकाउंट एंड टू वाई का करंट अकाउंट। किस रेशियो में हमें ये पैसा देना है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। जिसने जितना त्याग किया उसे उतना पैसा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो था 13:3, तो x को मिलेगा 13/16 और y को मिलेगा 3/16। ज़रा जल्दी से कैलकुलेट करते हैं, ये आ रहा है 7,500 और ये आ रहा है 32,500। ये लीजिए साहब, हो गया हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 22। इस इलस्ट्रेशन में अलग क्या था? अलग ये था कि इसमें पुराने बैलेंस शीट में जो है गुडविल दी हुई थी, तो हमें उसका काम सीखना था। सर क्या सिखाया आपने, ये तो हमें पहले से आता था। सॉरी बेटा, मुझे तो बस तुम्हारी प्रैक्टिस कराने का मन कर रहा था तो मैंने करा दिया ये क्वेश्चन। अब चलो हम लोग इलस्ट्रेशन नंबर 23 देखें, मुझे लगता है ये अच्छा होगा इलस्ट्रेशन। हाँ देखो क्या कहते हैं, कहते हैं ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit C into the firm for 1/4 share in profits, which he takes 1/6 from A
एंड 1/12 फ्रॉम बी। सी ने ए से कितना लिया 1/6, तो ए का सैक्रिफाइस कितना है 1/6। बी से लिया इसने 1/12, तो बी का सैक्रिफाइस कितना है 1/12। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा A/B 1/6:1/12। ओहो सर ये तो बड़ा आसान है। हाँ, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसमें ऐसे निकालना नहीं है आपको। अब देखो क्या कह रहे हैं, सी ब्रिंग्स 50,000 एज इज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90,000। ये क्या बोल रहे भाई, सी का शेयर ऑफ गुडविल 90,000 बनता था, पर उसमें से वो केवल 50,000 रुपए ही कैश में लेकर आया। जो पैसा वो कैश में लेकर आया उसे तो हम प्रीमियम फॉर गुडविल बोल देंगे और पार्टनर्स में आसानी से बांट सकते हैं। जो हिस्सा वो नहीं लेकर आया उसका क्या? अरे सर उसका क्या, नहीं लेकर आया तो कैपिटल से काट देंगे। बिल्कुल सही बेटा, अगर पार्टनर अपना पूरा हिस्सा, गुडविल का पूरा हिस्सा कैश में लेकर नहीं आ पाया तो जितना लेकर आया उसे बांट दो और जितना नहीं लेकर आया उसे करंट अकाउंट से काट के बांट दो। चलो ये देखो, ए का सैक्रिफाइस 1/6, बी का सैक्रिफाइस 1/12, ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया 2:1। चलो अब एंट्री करते हैं। सबसे पहले जो गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर आ रहा है नया पार्टनर, उसकी एंट्री करते हैं। नया पार्टनर है सी, तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। सर ये G/W लिख सकते हैं क्या हम एग्जाम में? नहीं लिख सकते, सॉरी बेटा। नरेशन हर एंट्री में लिखना है, फिजूल के क्वेश्चन नहीं पूछना मुझसे, नरेशन लिखना अनिवार्य होता है। जर्नल एंट्री बनाएंगे तो नरेशन आएगा उसमें। ऑल राइट, तो कितना पैसा हमें भाई गुडविल प्रीमियम के लिए लेकर आया सी? 50,000 लेकर आया, पर ये पूरा तो है नहीं। ये 50,000 रुपये तो हम बांट देते, पर 40,000 का बाकी क्या होगा? टोटल गुडविल प्रीमियम जो सी को लाना था वो कितना था 90, 50 ये ले आया, तो और कितने की कमी पड़ गई? 40,000 की। ये हम करंट अकाउंट से काट लेंगे। देखो क्या एंट्री बनेगी, एंट्री बनेगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट। 50,000 रुपये तो ये बांटने हैं और जो 40,000 रुपये ये भाई साहब नहीं लेकर आए हैं वो हम इनके करंट अकाउंट से काट देंगे। ये लो, सी के करंट अकाउंट 40,000 रुपये काटे, और ये अब 90,000 रुपीज़ हमें किसको देने? ए और बी को देने। किस रेशियो में? 2:1। तो लिखेंगे टू एज कैपिटल अकाउंट, ये लो, टू एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, 2:1। तो ये आ गया 60,000 30,000, 2:1 के रेशियो में बांटना है। ये भी सवाल हो गया। इसमें क्या अलग था? इस क्वेश्चन में जो गुडविल का हिस्सा बन रहा था वो पूरा कैश में नहीं आ रहा था, उसमें से कुछ पोर्शन कैश में आ रहा था। तो क्या सीखा आपने? जो पोर्शन कैश में आया उसे प्रीमियम फॉर गुडविल, जो पोर्शन कैश में नहीं आया उसके लिए करंट अकाउंट को डेबिट कर दो। ये सवाल भी हो गया। अब आते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 24 में। ये आपकी किताबों के हिसाब से हॉट्स क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, पर बेटा मेरी क्लास के बच्चों के लिए ये नॉर्मल क्वेश्चन होना चाहिए। इट इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है। मैं आपको पहले भी हमेशा कह चुका हूँ कि आप लेक्चर नंबर 3 याद करिए, जहाँ मैंने आपको समझाया था कि गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते क्यों, और मैंने आपको बताया था कि जब भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है बेटा, तो देयर कैन बी अ गेनिंग पार्टनर एंड देयर विल बी अ सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। और गुडविल के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का बेसिस ही क्या है? हमें गेनिंग पार्टनर से पैसा काट के सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना होता है। चलिए ये बात ध्यान रखिएगा कि गेनिंग पार्टनर्स से हमें पैसा लेना है और किसे देना है? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना है, राइट? इस चीज़ को ध्यान रखते हुए हम इलस्ट्रेशन नंबर 24 स्टार्ट करें। हरि, रवि एंड कवि वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। ये दिया है बेटा हमें ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आगे कहते हैं दे एडमिटेड गुरु एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 2:2:2:1। तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है, तो हमें गेन या सैक्रिफाइस कैलकुलेट करना पड़ेगा। आगे कहते हैं गुरु ब्रॉट इन ₹3 लाख फॉर हिज कैपिटल
and rupees 45,000 for his 1/7 शेयर ऑफ गुडविल। गुरु 3 लाख रुपए तो कैपिटल के लिए लेकर आया ही आया और 45,000 रुपीज़ वो अपने 1/7 शेयर ऑफ गुडविल के लिए लेकर आया। बेटा ऐसे ही मज़े मज़े में बताओ, अगर गुरु 1/7 शेयर के लिए 45,000 रुपीज़ लेकर आया है गुडविल, तो क्या तुम ये बता सकते हो कि फर्म की गुडविल कितनी होगी? हाँ सर, बिल्कुल। जब 1/7 के लिए गुडविल 45,000 है तो फर्म की गुडविल कितनी होगी? 45,000 इंटू 7। अगर ये बात समझ में आ गई तो ठीक, नहीं तो आगे फिर समझ लेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट। देखते हैं कि इस क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। सर दिखने में तो बड़ा आसान लग रहा है। हाँ है ही आसान। आओ देखिए, हरी को बेटा मिलते थे पहले 3/6, अब हरी को मिलेगा 2/7। ज़रा एलसीएम देखो 42, 6 7 42, 3 7 21। हरी को पहले 42 में से 21 हिस्से मिलते थे, अब हिस्से मिलेंगे 12 हिस्से, यानी इसका सैक्रिफाइस कितना हो गया? 9/42 का सैक्रिफाइस। अब रवि को देखो, रवि को पहले मिला करता था बेटा 2/6, अब इसको मिलेगा 2/7, यानी कि अपॉन 42। पहले इसे मिलते थे 14 हिस्से, अब इसे मिलेंगे 12 हिस्से। इसका मतलब इसका सैक्रिफाइस कितना है? 2/42 का सैक्रिफाइस। अब देखते हैं ज़रा कवि की कहानी। कवि को बेटा पहले मिला करता था, देखो यहाँ पर 1/6, अब इसे मिलेगा 2/7। ज़रा देखो 42 में से पहले इसे 7 हिस्से मिलते थे, 7, अब इसे कितने हिस्से मिलेंगे? ओहो, इसे पहले मिलते थे 7 हिस्से 42 में से, अब इसे मिलेंगे 12 हिस्से 42 में से। बेटा इसे फ़ायदा है या नुकसान? सर इसे तो फ़ायदा हो गया। यस, 5/2 का इसे हो गया फ़ायदा। बेटा यही तो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में। नया पार्टनर देखो, नया पार्टनर गुरु था, गुरु को पहले क्या मिलता था? कुछ नहीं, अब इसे मिलेगा 1/7, तो इसे तो साहब 1/7 का गेन ही गेन है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अब सवाल की खास बात क्या है बेटा कि इस क्वेश्चन में सारे पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस नहीं हो रहा, 2 पुराने पार्टनर्स को सैक्रिफाइस हो रहा है, एक को गेन हो रहा है, एक पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है, और एक तो नया पार्टनर है ही तो उसे गेन हो ही रहा है। बेटा ध्यान रखना, गेनिंग पार्टनर्स हमेशा कंपेंसेट करेंगे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को। ये कंपेंसेशन जो है वो गेनिंग पार्टनर्स देते हैं टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक, तो इस क्वेश्चन में कंपेंसेशन केवल नए पार्टनर को नहीं देना है, हमें कंपेंसेशन जो है कवि से भी लेकर ये हरी और रवि को देना है। ऑलराइट, ये इस क्वेश्चन में नई बात है। अब देखो पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। हरी और रवि का सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? हरी का सैक्रिफाइस 9/42, रवि का सैक्रिफाइस 2/42, सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 9:2। ये लो 9:2 का सैक्रिफाइसिंग रेशियो है। अब देखो क्या लिखा है, इन दिस केस 2 persons have gained a share in future profits. Therefore, both the gaining partners, Guru and Kavi, must compensate the sacrificing partners for the loss of goodwill. इस बार कंपेंसेशन केवल नए पार्टनर को ही नहीं, एक पुराने गेनिंग पार्टनर को भी देना है। अब गुरु का प्रॉफिट शेयर है बेटा 1/7। गुरु कौन है? नया पार्टनर। नए पार्टनर का प्रॉफिट शेयर है 1/7 और नया पार्टनर जो गुडविल का हिस्सा लेकर आ रहा है वो 45,000 है। अब 1/7 शेयर के लिए जब गुडविल 45,000 वो लेकर आ रहा है तो फर्म की टोटल गुडविल कितनी हुई बेटा? 45,000 इंटू 7, ये हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और फर्म की टोटल गुडविल निकल के आई 3,15,000 रुपीज़। ठीक है, ये फर्म की टोटल गुडविल। अब बेटा कवि को कितना गेन हो रहा है? 5/42। जब 3,15,000 टोटल गुडविल है, इसमें रवि को 5/42 का गेन हो रहा है, तो कवि को कितना कंपनसेशन लेके आना चाहिए? कवि को कंपनसेशन लेके आना चाहिए 3,15,000 का 5/42, विच वुड मीन ₹37,500। कवि को कितना पैसा लेकर आना है? 37,500। पर क्वेश्चन में तो कहीं वो लेकर आ नहीं रहा है पैसा।
अगर गेनिंग पार्टनर पैसा नहीं लेकर आ रहा तो हम क्या करेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। ठीक, तो चलो भाई एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो गुरु के लिए काम करते हैं। गुरु कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल का प्रीमियम लेकर आ रहा है। कैपिटल कितनी लेकर आ रहा है तो मैं भूल गया, 3 लाख फॉर कैपिटल, 45,000 फॉर गुडविल। ये लो, क्या एंट्री करेंगे, लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट 3,45,000 रुपीज़ टू गुरुज कैपिटल अकाउंट, टू गुरुज कैपिटल अकाउंट। गुरु की कैपिटल में जाएंगे 3 लाख और प्रीमियम फॉर गुडविल टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये कितना पैसा लेकर आ रहा है गुरु, 45,000। ठीक, अब ये पैसा जो है प्रीमियम फॉर गुडविल हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांटना है। और केवल यही नहीं, हमें जो गेनिंग पार्टनर, पुराना गेनिंग पार्टनर है, उससे भी पैसा लेना है। पुराना गेनिंग पार्टनर का नाम क्या है भाई, कवि नाम है इसका। अब ये को गुरु से हमें कंपेंसेशन लिया 45,000 और कवि से हमने कंपेंसेशन लिया 37,500। टोटल कंपेंसेशन कितना है, 82,500। ये हरि और रवि में बटेगा 9:2 के रेशियो में। तो चलो, गुरु का जो कंट्रीब्यूशन है गुडविल के लिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये तो हमने डेबिट करके बाटी देना है 45,000। अब कवि का क्या करें, कवि का जो गेन हो रहा है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से काट लेंगे। सर आपने कवि के करंट अकाउंट को क्यों नहीं डेबिट किया, बेटा कवि नया पार्टनर थोड़ी है, उसकी गुडविल, उसकी कैपिटल को इंटैक्ट रखने की ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती। तो कवि की कैपिटल से हमने 37,500 काटे। टोटल कितना हो गया, 82,500। ये हम बांट देंगे हरि को और रवि को। किस रेशियो में बांटेंगे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, टू हरीज कैपिटल अकाउंट एंड टू रवीज कैपिटल अकाउंट। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है, 9:2। 9:2 ही है, यस। तो 67,500 रुपीज़ मिलेंगे हरि को और 15,000 रुपीज़ मिलेंगे रवि को। हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या अलग था, इस क्वेश्चन में ये अलग था बेटा कि केवल नया पार्टनर ही गेनिंग पार्टनर नहीं था। इस क्वेश्चन में एक पुराने पार्टनर को भी गेन हो रहा था। और हमने क्या सीखा, अगर एक पुराने पार्टनर को गेन हो रहा है तो उससे भी कंपेंसेशन काटकर हमें सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को देना होगा। आई होप तुम्हें ये बात समझ में आई होगी। अब हम लोग बेटा, हमारा आज का जो पार्ट 2 ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल था वो ख़त्म हो गया है और अब हम आ गए हैं अपने सेकंड पार्ट पर, जहाँ पर हम पिछले लेक्चर से, लेक्चर नंबर 4 से संबंधित जो डाउट्स हैं आपके, वो हम करेंगे। किसी बच्चे को अगर कोई डाउट ही नहीं है, उसे सब आता है, तो कंसेप्चुअल इस पार्ट में कुछ भी नहीं होगा, आप लेक्चर बंद कर सकते हैं। जो बच्चों को डाउट्स थे वो कंटिन्यू करते जाएं। आइए देखें, ये डी.के. गोयल नामक जो ऑथर हैं उनकी किताब के सवाल हैं। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। K and Y were partners in a firm sharing profits in 3:2 ratio. They admitted Z as a new partner for 1/3 share. Z acquired his share from K and Y in the ratio of 2:3. तो ये क्या दिया है आपको, सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे दिया कि K और Y से उसने कैसे लिया अपना प्रॉफिट, 2:3 के रेशियो में लिया। Z brought rupees 80,000 for his capital and 30,000 for his share of goodwill. Calculate new profit sharing ratio of K, Y and Z. Pass necessary journal entries for the above transactions in the books of the firm. तो चलिए शुरू करते हैं। बेटा Z का हिस्सा, Z कितने शेयर के लिए आ रहा है, Z आ रहा है 1/3 शेयर के लिए। और इसने ये कैसे लिया है अपना हिस्सा, K और Y से किस रेशियो में लिया है, 2:3 के रेशियो में लिया है। तो सैक्रिफाइस बाय K कितना है, 2/5 ऑफ 1/3 यानी कि 2/15। और सैक्रिफाइस बाय Y कितना है, 3/5 ऑफ 1/3 यानी कि 3/15। अब एक बात बताओ, K को पहले मिलता था 3/5, उसमें से K ने 2/15 दे दिया, तो K के पास अब कितना बचा, अपॉन 15।
9 मिलते थे पहले 15 में से, अब मिलेंगे साहब, अब इसने 2/15 दे दिया, अब इसका हिस्सा रह गया 7/15। y को पहले मिला करते थे 2/5, अब इसमें से इसने 3/15 काट के दे दिया, तो इसे अब मिलेंगे 6 - 3, 3/15। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना हो गया भाई? k को मिलेगा 7/15, y को मिलेगा 3/15 और ये हमारे z को मिलेगा 1/3। तो LCM लिया हमने, LCM आता है 15, 7:3:5। ये है हमारा नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है k और y का? वो तो ऑलरेडी दिया है ना, z ने अपना शेयर k और y से किस रेशियो में लिया? 2:3। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है k/y का? 2:3। अब क्या क्या एंट्री करनी है देखो सब लोग ध्यान से। एक तो z जो है ये अपना कैपिटल लेकर आ रहा है और गुडविल का प्रीमियम लेकर आ रहा है, तो पहले तो इसकी एंट्री, फिर गुडविल प्रीमियम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांटने की एंट्री। चलो जल्दी से एंट्री कर लें। ये देखो एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। मैं शॉर्ट फॉर्म यूज़ कर रहा हूँ, आप लोग नहीं करना, ठीक है। 1,10,000 रुपीज़ लेकर आया ये, 80,000 कैपिटल के लिए, 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल क्या करेंगे? प्रीमियम फॉर गुडविल सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। तो कि कौन कौन है हमारे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? k और y, टू k's कैपिटल अकाउंट एंड टू y's कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में जाएगा ये पैसा? 2:3। ध्यान रखना सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दिया है क्वेश्चन में, 2:3। ये लो 30,000 रुपीज़ हम बांट देंगे, k को 12,000 और y को 18,000। सवाल ख़त्म। बड़ा आसान सवाल था ये, पता नहीं क्यों बच्चों के डाउट में आया। चलिए आगे चलते हैं। आगे कहते हैं ये सवाल फिर भी थोड़ा अच्छा है। कहते हैं आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट राघव एज अ पार्टनर फॉर 1/4 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म। ठीक है भाई। राघव ब्रिंग्स 6 लाख एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। देखो वो अपना गुडविल प्रीमियम कैश में लेकर आया है। मुश्किल क्या है? कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड। ओहो, उनने सवाल में गुडविल कैलकुलेट करके नहीं दी, वो कह रहे हैं आपसे कह रहे हैं कि आप कैलकुलेट करो। कैसे करनी है? ऑन इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 years। तो पिछले 4 साल का एवरेज प्रॉफिट निकाल के 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो गुडविल आ जाएगी। अब 4 सालों के प्रॉफिट दिए हुए हैं आपको। फिर कहते हैं कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। कह रहे हैं जो मैनेजमेंट की कॉस्ट है उसे कवर करने के लिए 56,250 रुपीज़ का हमें प्रोविज़न बनाना चाहिए हर साल। तो बेटा ये फ्यूचर के खर्चे दिए हुए हैं एक तरीके से आपको, ये गुडविल के कैलकुलेशन के समय एवरेज प्रॉफिट्स में से माइनस कर दिए जाएंगे। आगे कहते हैं कि क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017, यानी आखिरी वाले साल में 15,000 से क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू कर दिया आपने। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज ऑन राघव्स एडमिशन शोइंग नेसेसरी वर्किंग नोट्स क्लियरली। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉफिट लिख लेते हैं। बेटा 2013-14 का प्रॉफिट 3,50,000 रुपीज़। क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट करना है? नहीं। 14-15 का प्रॉफिट 4,75,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। 15-16 का प्रॉफिट 6,70,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं। लेकिन लास्ट वाले प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है। 2016-17 का प्रॉफिट 7,45,000 दिया है, पर बेटा उस साल आपने क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा के दिखा दिया था। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाने से प्रॉफिट बढ़ जाता है। इमेजिन करो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी साइड आता है? क्रेडिट साइड, इनकम साइड। अगर आपने इनकम साइड पर कोई चीज़ बढ़ाकर दिखा दी तो प्रॉफिट तो बढ़कर दिखेगा ना। तो हम 7,45,000 में से ये गलती हटा देंगे और अपना सही प्रॉफिट 7,30,000 यहाँ पर लिख देंगे। अब देखो हमारा टोटल प्रॉफिट कितना आ गया? ये आ गया 22,25,000 रुपीज़। सर
आप इतनी जल्दी कैलकुलेट कैसे कर लेते हो? अरे बेटा मैं पहले ही कैलकुलेट करके रखा हुआ, वो तो तुम लोग को दिखाने के लिए करता हूँ मैं ये सारे काम। अब देखो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो एडजस्टेड प्रॉफिट तो निकाल लिया, तो 22,25,000 को डिवाइड कर देंगे हम 4 से, हमारा एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ जाएगा 5,56,250 रुपीज़। ये लो, ये एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया। पर बेटा ये फाइनल एवरेज प्रॉफिट नहीं है, वो हमें ये देखना होता है कि फ्यूचर में कितना मेंटेनेबल है, और इन्होंने हमें बताया कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए मैनेजमेंट की कॉस्ट है 56,250, वो माइनस कर देनी है। तो चलो हमें क्या है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट आए 5,56,250, इसमें से मैनेजमेंट की कॉस्ट जो फ्यूचर में होने वाली है उसे माइनस कर देंगे, और हमारे फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गए ₹5 लाख। अब गुडविल कैसे निकलती है? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी एवरेज प्रॉफिट को हम नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारी गुडविल आ जाती है। गुडविल आएगी ₹10 लाख। अब राघव कितने शेयर के लिए आ रहा है? राघव आ रहा है 1/4 शेयर के लिए। तो 1/4 शेयर के लिए राघव की गुडविल कितनी हो गई? राघव को कितना पैसा लाना होगा? 1/4 ऑफ 10 लाख यानी कि 2,50,000 रुपीज़। ये लो, राघव का गुडविल का हिस्सा आ गया। अब नया पार्टनर कितने हिस्से के लिए आ रहा है? क्वेश्चन में ये तो दिया है, पर वो ये हिस्सा कैसे ले रहा है पुराने पार्टनर से ये नहीं दिया। इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो आशा और अदिति के ओल्ड रेशियो के बराबर ही रहेगा, एंड कितना आएगा? 3:2। देखो ओल्ड रेशियो कितना था? 3:2, तो उतना ही रहेगा। हो गया क्वेश्चन। अब क्या, वो कैपिटल ला रहा है और गुडविल का पैसा ला रहा है, पहले ये पैसा ले लो फिर प्रीमियम फॉर गुडविल बांट दो। जर्नल एंट्री बड़ी आसान है, लिखो क्या लिखेंगे? लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू राघव्स कैपिटल अकाउंट। राघव्स कैपिटल अकाउंट, राघव कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आ रहा है? 6 लाख। और प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लाना है भाई? प्रीमियम फॉर गुडविल लाना है इनको 2.5 लाख रुपए, वो भी लेकर आ रहा है। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 2,50,000। तो बैंक में टोटल पैसा आया 8,50,000 रुपीज़। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम बांट देंगे, तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, तुम लोग नहीं लिखना GW, ये मैं जल्दी जल्दी में लिख रहा हूँ। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू आशाज कैपिटल अकाउंट, टू आशाज कैपिटल अकाउंट एंड टू अदितिज कैपिटल अकाउंट। ये लो, आशा और अदिति में हमने ये 2,50,000 रुपीज़ बांट दिए। किस रेशियो में? 3:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही है, तो 1,50,000 आशा को, 1 लाख रुपीज़ अदिति। हो गया क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अगर कोई डाउट था बच्चों को तो वो बेसिकली ये था कि गुडविल कैसे कैलकुलेट करें। चलिए हो गया, अब बढ़ते हैं आगे। देखो क्या क्वेश्चन है, कहते हैं राम एंड रहीम आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। They admit Raj as a new partner for 3/13th share in profits. The new profit sharing ratio will be 5:5:3. तो ओल्ड रेशियो भी दिया है, न्यू रेशियो भी दिया है, आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। कहते हैं राज कॉन्ट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल। वो कह रहे हैं ये जितने भी एसेट्स दिए हैं, देखो वो लैंड लेकर आया, प्लांट एंड मशीनरी लेकर आया, स्टॉक लेकर आया, डेटर्स लेकर आया, ये मिला जुला के गुडविल और कैपिटल दोनों का पैसा है इसमें। पर ये स्पेसिफिकली बताया नहीं कि गुडविल का हिस्सा कितना है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ राज द गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड एट 5,20,000। देखो कह रहे हैं फर्म की गुडविल थी 5,20,000 रुपये, तो राज का इसमें शेयर कितना बनता है? 3/13 ऑफ 5,20,000, यानी कि ये बनेगा ₹1,20,000। ये ठीक। अब सैक्रिफाइस या गेन हमें निकालना पड़ेगा। राम को पहले मिला करता था 3/5, अब इसको मिलेगा 5/13, तो 65 आया LCM,
पहले 39 हिस्से मिलते थे 65 में से, अब कितने मिलेंगे साहब? अब 25 हिस्से मिलेंगे। ये हो गया 14/65 का सैक्रिफाइस। रहीम को देखो, रहीम को पहले मिलता था 2/5, अब इसे मिलेगा 5/13, तो अपॉन 65, 26 माइनस 25, इसको हो गया 1/65 का सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना आ गया? 14/65 इज टू 1/65, यानी कि 14:1। ठीक। अब क्वेश्चन में अलग क्या है, बच्चों को क्यों डाउट हुआ होगा इस क्वेश्चन में? क्योंकि इस क्वेश्चन में अलग से नहीं दिया हुआ कि गुडविल के लिए वो कैश लेकर आया, पर ये सारे एसेट्स लेकर आया। तो बेटा हमें क्या है, इसी में मान लेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल है। देखो कैसे एंट्री करेंगे, क्या क्या लेकर आया है वो। लैंड अकाउंट डेबिट, लैंड कितने की लेकर आया? 2,50,000। फिर क्या लेकर आया वो? प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, ये कितने का? 1,50,000 का। और क्या लेकर आया? स्टॉक लेकर आया, स्टॉक अकाउंट डेबिट, स्टॉक मैं भूल गया कितने का लेकर आया, 80,000, तो स्टॉक लेकर आया 80,000। डेटर्स लेकर आया, डेटर्स अकाउंट डेबिट, डेटर्स कितने के लेकर आया? 70,000। अब टोटल देखो कितना पैसा लेकर आ रहा है फर्म में, 5,50,000 रुपीज़ लेकर आ रहा है, और उसमें गुडविल भी है। अब 5,50,000 रुपीज़ ये लेकर आ रहा है, उसमें से 1,20,000 के गुडविल है ये कह रहा है, तो भाई कैपिटल के लिए कितना पैसा लेकर आ रहा है ये? 4,30,000। तो क्या एंट्री होगी? टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट हमें पता है इसका हिस्सा कितना बन रहा है? 1,20,000, तो बाकी इसकी कैपिटल में डाल देंगे। टू क्या नाम है इस आदमी का? राज। टू राज की कैपिटल अकाउंट, टू राज कैपिटल अकाउंट, ये लो। बाकी 4,30,000 रुपीज़ हम मान लेंगे कि कैपिटल है। अब ये 1,20,000 जो प्रीमियम फॉर गुडविल है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट करेंगे, और ये पैसा हम बांट देंगे टू राम एंड रहीम, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट, राम्स कैपिटल अकाउंट एंड रहीम्स कैपिटल अकाउंट। कितना? 14:1, तो 14/15 जो है हम देंगे राम को 1,12,000 रुपये, और बाकी रहीम को 8,000। ये हो गया हमारा सवाल। अब आते हैं हम आज के लास्ट क्वेश्चन पे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा डाउट का साहब। कहते हैं ए एंड बी कैरिंग ऑन बिजनेस एज पार्टनर्स यूज्ड टू शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेज एज 10, 4/7, 3/7। तो A:B का रेशियो कितना दिया है? 4:3। कहते हैं एंड गुडविल अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट 80,000, 2,80,000। अगर गुडविल आ रही है तो नए पार्टनर के आने से पहले उसे हटा देंगे, वो एक गलती है। ये 2,80,000 रुपीज़ हम किस रेशियो में बांट देंगे? ओल्ड रेशियो में, गुडविल हटा देंगे। फिर कहते हैं सी वॉज एडमिटेड एज अ पार्टनर फॉर 1/7 शेयर इन प्रॉफिट्स एंड लॉसेज। सी वॉज आस्क्ड टू पे अ प्रीमियम फॉर ऑफ ₹75,000 फॉर गुडविल। तो सी प्रीमियम फॉर गुडविल कितना लेके आया? 75,000। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एज बिटवीन ए एंड बी रिमेन अनचेंज्ड। ए और बी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो सेम रहा। अगर ए और बी के बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा सेम रहा, अनचेंज्ड रहा, तो ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो वही होगा जो ए और बी का ओल्ड रेशियो था, यानी कि 4:3। तो इस क्वेश्चन में ये देखो मैंने क्या लिखा है, ए एंड बी कंटिन्यू टू शेयर प्रॉफिट बिटवीन देमसेल्व्स इन द रेशियो 4:3। उनके बीच का रेशियो सेम है ना, इसका मतलब ये है बेटा कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो के बराबर ही आएगा। चलो तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। अब तो ये आसान हो गया। देखो भाई, सबसे पहले गुडविल हटानी है जो बुक्स में आएगी, तो लिखेंगे एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ए और बी की कैपिटल को कम कर देंगे और गुडविल नामक एसेट को हटा देंगे। फर्म में बेकार में आ रहा था। 2,80,000 का ये एसेट किस रेशियो में बांट देंगे? 4:3, यानी कि 1,60,000 एंड 1,20,000। अब
सी जो है गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है, कितना रुपए का गुडविल प्रीमियम लेकर आ रहा है, 75,000। तो एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ये 75,000 रुपीज़ लेकर आया। अब ये 75,000 रुपीज़ किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट एंड टू B's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट। ये लो किस रेशियो में बटेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो क्या है 3:2 या क्या है 4:3, सॉरी 4:3। तो ये तो पॉइंट्स में चली जाएगी बात, ये आ गया हमारा 42857 और ये आ गया 32143। ये लो, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो में हमने बांट दिया। ठीक है, इसी के साथ हमारा लास्ट डाउट भी ख़त्म और इसी के साथ लेक्चर भी ख़त्म। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब इट, हिट द बेल आइकॉन टू टर्न ऑन नोटिफिकेशंस। नमस्ते, कीप लर्निंग, थैंक यू, बाय बाय।